एक छोटे से गांव में पवन अपनी पत्नी सुनीता और दो छोटे बच्चों के साथ रहता था। पवन मेहनत मजदूरी करके अपना गुजारा करता था। उसकी मजदूरी बहुत कम मिलती थी और महंगाई बहुत ज्यादा थी, इसलिए उसके घर पर दिन में एक बार ही खाना बनता था। वह कभी कभी सूखी रोटी खाकर ही अपना गुजारा करता था। एक बार गर्मी के दिनों में पवन की पत्नी बोली, सुनिए जी, अब उस पुराने पंखे में हमारा गुजारा नहीं हो पा रहा। बच्चे गर्मी में बहुत परेशान हो जाते हैं। आप नया पंखा ले आइए। बच्चों को देखकर मुझे भी रोना आता है। मैं एक बदनसीब बाप हूँ जो घर में एक पंखा भी नहीं ला सकता। सुनीता, तुम तो जानती हो मेरे रोज की कमाई से हमारा घर का गुजारा बहुत मुश्किल से हो पाता है। ऐसे में मैं पंखा कहाँ से ला सकता हूँ? एक पंखा की कीमत कम से कम 200 रुपए होंगे और मैं दिन में बड़ी मुश्किल से ही 100 रुपए कमा पाता हूँ। मेरे पास अभी 50 रुपए हैं। तुम्हारे पैसे मोहन किसान के पास निकलते हैं। उससे 50 रुपए लेकर और मेरे 50 रुपए से 100 रुपए हो जाएंगे। तुम उससे एक नया पंखा ले आओ। पवन मोहन के घर अपने 50 रुपये लेने पहुंच जाता है। मोहन अपने घर के बाहर दरवाजे पर बैठा हुआ होता है। पवन को अपने घर आता देखकर मोहन उसे कहता है, अरे पवन भाई, आज मेरे घर कैसे आना हुआ? सब खैरियत तो है ना? हाँ भैया, ऊपर वाले का शुक्र है। दरअसल मैं तुम्हारे पास अपने उधार दिए हुए 50 रुपए लेने आया हूँ। मुझे एक पंखा लाना है। बगैर पंखे के रात दिन काटना मुश्किल हो जाता है। पवन भाई, तुम्हारा दुख मैं समझ सकता हूँ, लेकिन मेरी स्थिति भी कुछ सही नहीं है। इस समय घर में एक पैसा भी मौजूद नहीं है। तू अपने 50 फिर कभी ले जाना। इतने में ही मोहन की पत्नी आ जाती है। तुम पवन भाई के पैसे क्यों नहीं देते हो? ऐसी गर्मी भरी रात बगैर पंखे के कैसे काटते होंगे? पवन भाई, मेरे पास ये 40 रुपये हैं, तुम इन्हें ले लो। बचे हुए 10 रुपये मैं तुम्हें बाद में दे दूंगी। पवन 90 रुपये लेकर पंखे की दुकान पर पंखा लेने जाता है। दुकान वाले बहुत सारे पंखे दिखाता है, लेकिन कोई भी पंखा 100 रुपये से कम नहीं होता। सेठ जी, मेरे पास केवल 90 रुपये हैं। आप मुझे कोई सस्ता सा पंखा दिखा दो। अरे भाई, 100 रुपए से नीचे कोई पंखा नहीं है। सेठ जी, मुझे यह 100 रुपए वाला पंखा दे दो। मैं तुम्हें 10 रुपये 2-4 दिन में लौटा दूंगा। हम ऐसे कंगाल को उधार नहीं देते। कौन पीछे पीछे फिरे? जाओ, अपनी राह को 1 घंटा खराब करवा दिया। जेब में 90 रुपये लिए हो और पंखा लेने चला है 100 रुपये वाला। बेचारा सेठ की बात सुनकर निराश होकर घर की ओर निकल जाता है। रास्ते में वह सोचते जाता है, कितनी हैरानी की बात है। मैं सारा दिन काम करता हूँ, उस पर भी घर में कोई आराम का साधन नहीं है। ठंड में ठंड से परेशान और गर्मी में गर्मी से परेशान रहते हैं और ना ही कभी पेट भर खाना मिल पाता है। ऐसी जिंदगी जीने की से क्या फायदा जब मैं अपने बच्चों को सुख नहीं दे सकता। बेचारी सुनीता ने घर से निकलते समय कहा था कि पंखा जरूर लेकर आना। अब मैं क्या जवाब दूंगा उसको? बेचारी मेरी वजह से कितनी परेशानियों का सामना कर रही है। अब मैं क्या करूं? कहां जाऊं? तभी पवन को गर्मी से परेशान एक बूढ़े आदमी दिखाई देता है, जो किसी गहरी सोच में डूबा हुआ आसमान की तरफ देख रहा था। उस बूढ़े आदमी को देखकर ऐसा मालूम हो रहा था जैसे वह बहुत बड़ी मुसीबत में है, लेकिन पवन उसे देखकर आगे बढ़ जाता है। थोड़ी दूर जाने के बाद पवन सोचने लगता है, मैं कितना निर्दय हूं। उस बुजुर्ग आदमी को गर्मी से परेशान देखते छोड़ आया। कहीं वह बूढ़ा आदमी गर्मी से मर ना जाए। पता नहीं उसने कुछ खाया होगा भी या नहीं। कितना बुरा होगा अगर मैं उसे इस हालत में छोड़कर चला गया। मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। फिर पवन वापस उसे बूढ़े आदमी के पास चला गया। उस आदमी को गर्मी से परेशान देखकर पवन को उस पर तरस आ गया। फिर वह उस आदमी से बोला, बाबा, आप इतनी गर्मी में यहाँ क्यों बैठे हैं? क्या आपको कोई मदद चाहिए? बेटा, मदद तो मुझे चाहिए, लेकिन तुम मेरी क्या मदद करोगे? तुम्हारे कपड़े तो खुद तुम्हारी कहानी बता रहे हैं। बाबा, मेरे बस का हुआ तो मैं आपकी मदद जरूर करूंगा। ज्यादा ना सही तो थोड़ा बहुत तो कर ही दूंगा। बेटा, मैंने एक शुद्ध खोर से ब्याज पर पैसे लिए थे, लेकिन मैं समय पर उसके पैसे नहीं दे पाया। इसलिए उसने मुझे मेरे घर छीन लिया और मुझे बेघर कर दिया। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं उस शुद्ध खोर को पैसे देकर अपना घर वापस ले सकूं। ना ही मुझसे अब कोई काम हो पाता है जो उसके पैसे कमा कर दे सकूं। बाबा, आपके बच्चे नहीं हैं
बेटा, मेरे 2 लड़के हैं। मैंने उन्हें दिन रात मजदूरी करके पढ़ाया था। जब उनकी नौकरी लग गई तो वह मुझे छोड़कर शहर चले गए। वहां जाकर उन्होंने अपना घर बसा लिया और मुझे भूल गए। एक दिन आए थे। दोनों भाई मुझसे मिलने नहीं, बल्कि मेरे जमीन बेचने। बड़ा बेटा कह रहा था कि पिताजी, मुझे शहर में बिजनेस शुरू करना है, इसलिए मुझे पैसे की बहुत जरूरत पड़ रही है। और छोटे बेटे को भी एक फैक्ट्री खोलनी थी, इसलिए दोनों भाइयों ने मेरी सारी जमीन बेचकर आधे आधे पैसे लेकर शहर चले गए और फिर कभी वापस नहीं आए। बाबा, मेरी पत्नी मेरा इंतजार कर रही होगी। मैंने आज उससे वादा किया था कि आज मैं पंखा लेकर आऊंगा, लेकिन मैं उसके लिए पंखा तो ना ला सका। इसलिए अब तुम एक काम करो, ये पैसे तुम ले लो। इन पैसों की मुझसे ज्यादा तुम्हें जरूरत है। हमारे पास पंखा ना सही, घर तो है, तुम्हारे पास वह भी नहीं है। अगर तुम और ज्यादा देर घर से बाहर रहे तो तुम्हारी हालत बिगड़ सकती है। इसलिए यह पैसे तुम उस सूदखोर को दे देना और उससे अपना घर वापस ले लेना। वह आदमी पवन से पैसे ले लेता है और पवन से कहता है, बेटा, तुम सच में बहुत नेक और अच्छे इंसान हो। आज जब तुम खुद अपनी परेशानियों से डूबे हुए थे, तब भी तुमने बिना किसी स्वार्थ के मेरी मदद की। यह तो गुण है जो किसी सच्चे इंसान में होता है। ईश्वर तुमसे हमेशा खुश रहे। तुम्हें इसका कोई अच्छा फल जरूर मिलेगा। मैं दुआ करता हूं कि तुम्हारी जिंदगी में कभी कोई कमी ना आए और तुम्हें हर खुशी मिले। ईश्वर हर पिता को ऐसे नेक और समझदार औलाद दे जो किसी के काम आ सके। तुम जैसे औलाद किसी भी बाप के लिए बड़े ही गर्व की बात होती है। वह बुजुर्ग आदमी पवन को बहुत दुआ देता है और फिर वहां से चला जाता है। पवन को उस बुजुर्ग आदमी की मदद करके आज बहुत खुशी मिल रही थी, लेकिन दूसरी ओर उसे दुख भी था क्योंकि वह अपनी पत्नी के लिए पंखा नहीं ला सका। लेकिन उसे इस बात की तसल्ली भी थी कि उसने खुद की गरीबी के बावजूद एक नेक काम किया है। यह सोचते सोचते पवन भी अपने घर चला जाता है। जैसे ही उसकी पत्नी पवन को देखती है तो वह उससे कहती है, मैं कब से तुम्हारी राह देख रही थी। मन में अजीब अजीब से ख्याल आ रहे थे। आज आपने इतनी देर क्यों लगा दी आने में? सुनीता, तुम भी जरा जरा सी बातों की चिंता करने लगती हो। अरे, जब आदमी घर से बाहर होता है तो समय लग ही जाता है। मैं मोहन के पास गया था, लेकिन उसने पैसे देने से इनकार कर दिया। पर उसकी पत्नी ने हमारी मजबूरी देखकर 40 रुपये दे दिए थे। बस 40 रुपए? तुम पूरे 50 रुपए क्यों नहीं लेकर आए? जब पैसे मांगने आया था तब तो बड़ा भला बन रहा था। अब पैसे लेने की बारी आई है तो आनाकानी कर रहा है। और पंखा कहाँ है? पंखे का क्या हुआ? तुम आज भी पंखा लेकर क्यों नहीं आए? सुनीता, मैं जब पंखा लेने गया था, लेकिन कोई भी पंखा 100 रुपये से कम नहीं था। मैंने पंखे वाले से 10 रुपये उधार देने के लिए भी कहा, लेकिन उसने उधार देने से साफ इनकार कर दिया। आज के जमाने में कोई बिना मतलब किसी की सहायता नहीं करता। अब उसको देखो, अगर तुम 10 रुपए ब्याज पर उससे लेते तो वो तुम्हें तुरंत हाँ कर देता पंखा देने के लिए। लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, 10 रुपए की ही बात है, 1-2 दिन में जमा हो जाएंगे, तब तुम जाकर पंखा ले आना। लाओ, मुझे वो 90 रुपए दे दो, मैं उन्हें संभाल कर रख देती हूँ। जब तुम पंखा लेने जाओगे मुझसे तब ले लेना, अभी उन्हें मुझे दे दो। सुनीता, उन 90 में से 80 मैंने एक बुजुर्ग आदमी को दे दिए। उसे पैसे की बहुत जरूरत थी। वह गर्मी से परेशान था। अगर मैं उसकी मदद नहीं करता तो शायद वह जिंदा ना रह पाता। फिर पवन ने विस्तार से सारी बात सुनीता को बताई। पवन की बात सुनकर सुनीता बोली, तुमने बिल्कुल सही किया जो उस बुजुर्ग आदमी की सहायता कर रहा है, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कि जो दिया घर में रोशनी करने के लिए होता है उसे मंदिर में नहीं जलाया जाता। अब इस गर्मी में हम अपने बच्चों को कहाँ से पंखे की हवा खिलाएंगे और कैसे रखेंगे? तुम बिल्कुल सही कहती हो सुनीता, मैं तुम्हारी बात से पूरी तरह सहमत हूँ, लेकिन वह बेचारा बुजुर्ग आदमी हमसे ज्यादा मुसीबत का मारा था। तुम चिंता ना करो, ईश्वर ने चाहा तो हमारे पंखे का भी कहीं ना कहीं से इंतजाम हो ही जाएगा। चलो, तुम मेरे लिए खाना लगा दो, बहुत जोर की भूख लगी है। घर का राशन भी खत्म हो गया है। आज 4 रोटी का ही आटा बचा हुआ था। 2 रोटी बच्चों ने खा ली और 2 रोटी आपके लिए रख दी।
और तुमने क्या खाया सुनीता? तुम भूखी हो। मुझे ज्यादा भूख नहीं थी, मैंने बच्चों के साथ ही खा लिया। फिर सुनीता पवन के लिए खाना लगा देती है। जैसे ही पवन खाना खाने बैठता है, उतने में ही कोई घर का दरवाजा खटखटाता है। सुनीता घर के बाहर जाकर देखती है तो एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। वह सुनीता से कहती है, बेटी, मुझ पर दया करो। मैंने कल से कुछ नहीं खाया है, इसीलिए मेरी हालत बहुत खराब हो गई है और मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। कृपया मुझे कुछ खाने का दे दो। भगवान तुम्हारा भला करेगा। बहुत लोगों के घर के दरवाजे खटखटाए, लेकिन किसी ने दरवाजे नहीं खोला। माफ करिएगा माँ जी, आज तो घर में राशन भी नहीं है और रोटी भी नहीं बची है। राशन होता तो मैं आपको कुछ बनाकर ही खिला देती, लेकिन वो भी खत्म। सुनीता की बात सुनकर बुजुर्ग महिला की उम्मीद टूट जाती है। उतने में ही पवन आ जाता है। वह बुजुर्ग महिला से कहता है, माता जी आप अंदर आ जाइए, ज्यादा देर घर से बाहर रहना सही नहीं है, गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रहा है, आप बीमार हो सकती हो। पवन उस बुजुर्ग औरत को घर के अंदर ले आता है और फिर सुनीता से कहता है, सुनीता, मेरे लिए तुमने जो 2 रोटी बचाकर रखी थी, वह रोटी माता जी को दे दो। फिर सुनीता रोटी बुजुर्ग औरत को दे देती है। बूढ़ी औरत बहुत भूखी थी, इसलिए उसने वह रोटी तुरंत खा ली। आप लोगों ने इस बुरे वक्त में मेरी सहायता की है। मैं तुम्हारा यह एहसान जीवन भर नहीं भूलूंगी। वह बूढ़ी औरत पवन और सुनीता को दुआ देती है और फिर वहां से चली जाती है। अगली सुबह सुनीता पवन से बोली, ये लो 10 रुपए, तुम इन 10 रुपयों से जाकर राशन का सामान ले आओ। कम से कम आज तो बच्चे खाना खा ही लेंगे। कल रात तुमने भी कुछ नहीं खाया था और बच्चे भी थोड़ा सा खाकर सो गए थे। पत्नी के कहने पर पवन घर राशन लेने के लिए बाजार की ओर चला जाता है। रास्ते में उसे एक बूढ़े आदमी के रोने की आवाज आती है। वह बूढ़ा आदमी अपने बेटे से कह रहा था, बेटा, तू मेरा क्यों नहीं सुनता है? कितने दिन से कह रहा हूँ कि मेरी बीमारी बढ़ती ही जा रही है, तू मुझे किसी हकीम के पास ले चल। पिताजी, मैं आपके इलाज के लिए पैसे कहाँ से लेकर आऊं? आप तो जानते ही हो मेरे पास एक भी पैसे नहीं है। फिर भी आप बार बार कहकर मुझे शर्मिंदा क्यों करते हो? फिर पवन उस बूढ़े आदमी के पास जाकर उसकी रोने की वजह पूछता है तो बूढ़ा आदमी उसे कहता है, मैंने अपने इस बेटे को पालने के लिए दिन रात एक कर दी। बड़ी मेहनत मशक्कत से मैं इसे पाला है। जब यह 1 साल का था तभी उसकी माँ ईश्वर को प्यारी हो गई थी। मैं चाहता तो दूसरी विवाह कर लेता, लेकिन मैंने इसकी वजह नहीं किया कि कहीं दूसरी पत्नी इसे परेशान ना करे और इसकी जिंदगी खराब हो जाए। और आज जब मैं बूढ़ा हो चुका हूं तो यह मुझे किसी हकीम के पास नहीं ले जाता जिससे मैं अपनी बीमारी का इलाज करवा सकूं। मैं इस बात से सहमत हूं कि इन्होंने बड़ी ही तकलीफ से मुझे पाला है और पाल पोस कर जवान किया है, लेकिन मैं मजबूर हूं। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं इनको किसी हकीम के पास ले जा सकूं। पवन दोनों बाप बेटे की बात सुनकर परेशान हो गया और फिर उसने अपना एक 10 रुपए, जिससे वह घर का राशन लेने जा रहा था, बूढ़े आदमी के बेटे को दे देता है। इस पैसे की मुझे भी बहुत आवश्यकता है क्योंकि मेरे बच्चे बहुत भूखे हैं और इस पैसे से मैं घर का राशन लाने जा रहा था जिससे मैं अपने परिवार का पेट भर सकूं। लेकिन अगर तुम्हारे पिताजी को समय से इलाज नहीं मिला तो इसकी जिंदगी खराब हो सकता है। इससे तुम अपने पिताजी का इलाज करवा लो। वे बाप बेटे दोनों पैसे लेकर पवन को ढेर सारे आशीर्वाद देते हैं और फिर वह लोग इलाज के लिए चले जाते हैं। और इधर पवन बड़ी उदास मन से एक पेड़ के नीचे आकर बैठ जाता है और मन में ही सोचता है, हे भगवान, मैं क्या करूं? मुझे अपने दुख से ज्यादा दूसरे के दुख दिखते हैं। अगर मैं घर पर राशन लेकर नहीं गया तो मेरे बच्चे भूखे रहेंगे और सुनीता को जब यह बात पता चलेगा कि वह पैसा मैं किसी दूसरे के मदद के लिए दिया हूं तो वह बहुत गुस्सा करेगी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं? पवन यह सब सोच ही रहा था, तभी उसके पास एक साधु बाबा आते हैं और पवन को उदास देखकर पूछते हैं, बेटा, तुम इतने उदास में क्यों यहाँ बैठे हो? मुझे बताओ। मैं आपको क्या ही बताऊं बाबा, मेरे पास इतने दुख हैं कि क्या क्या बताऊं आपको। मेरे घर में कोई साधन नहीं है, न खाने की न बच्चों की गर्मी में रखने की, और मुझे दूसरों का दर्द देखा नहीं जाता। अभी मेरे बच्चे भूखे हैं और मैं अपने बच्चों के लिए
कुछ खाना लेकर नहीं जा पा रहा हूँ। हाँ पवन, मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ। मैंने तुम्हें बहुत देखा है। तुम दूसरों की मदद अपनी जरूरत को भूल कर करते हो, इसलिए आज मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ। बाबा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या कहना चाहते हो। तभी बाबा अपने झोले में से कुछ सामान निकालकर पवन को कुछ देते हैं और कहते हैं, ये लो मशीन, इस मशीन में आइसक्रीम बनते हैं और अभी गर्मी का मौसम है। तुम आइसक्रीम तैयार करके गांव में बेचो, तुम्हारी कमाई अच्छी होगी। पर बाबा, मुझे आइसक्रीम बनाना नहीं आता। मैं यह मशीन लेकर भी क्या करूंगा? बेटा, तुम चिंता मत करो, ये ऐसी वैसी मशीन नहीं है। यह एक जादुई मशीन है। बस तुम्हें इस मशीन में सिर्फ जितना आइसक्रीम बनाना है उतना पानी और चीनी की मात्रा अपने हिसाब से डाल दो, और फिर तुम जिस फ्लेवर में आइसक्रीम मांगोगे वह बनकर तुम्हारे सामने आ जाएगा। पर हाँ, याद रखना, यह आइसक्रीम की मशीन सभी के पास नहीं टिक पाते। ये सिर्फ ईमानदार और मददगार इंसान के पास ही रह पाता है। अगर तुम्हारी अच्छी कमाई होने लगेगी तो तुम यह आइसक्रीम के मशीन को किसी मददगार इंसान को दे देना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाबा, जो आपने इतनी बड़ी मदद की। मैं आपका यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। आइसक्रीम की मशीन लेकर पवन खुशी खुशी घर चला जाता है। तभी उसकी पत्नी हाथ में राशन का थैला ना देखकर उससे गुस्से में पूछती है, क्यों जी, आज भी किसी को पैसे दान में देकर आए हो क्या? घर में खुद के खाने के तो लाले पड़े हैं। अरे सुनीता, पहले मेरी बात तो सुनो। मैं घर में सच में राशन लेकर नहीं आया हूँ, पर ऐसा चीज लेकर आया हूँ जो तुम खुशी से झूम उठोगी। सच कह रहे हैं आप? तो मुझे बताइए जल्दी से, ऐसी कौन सी बात है या ऐसी कौन सी चीज लाए हैं आप जिससे हमारी सारी मुसीबतें खत्म हो जाएंगी? फिर पवन सुनीता को वह जादुई आइसक्रीम मशीन के बारे में सब कुछ बता देता है। सुनीता भी यह बात सुनकर खुशी से झूम उठती है। आप चिंता मत करिए, मेरी माँ की जो दी हुई सोने की अंगूठी है, आप उसे लेकर सुनार को गिरवी रख दीजिए। जो उससे पैसे आएंगे उससे आप राशन का सामान और आइसक्रीम बनाने का सामान ले आइए। फिर जैसे ही हमारी हालत सुधरेगी हम उसे छुड़वा लेंगे। फिर पवन खाने का राशन और ठेले लेकर घर आ जाता है। लो सुनीता, तुम खाना बनाओ, फिर हम लोग खाना खाकर आइसक्रीम बनाएंगे। फिर वह लोग बड़े मजे से खाना खाकर सुनीता और पवन आइसक्रीम बनाने लगते हैं। बच्चे आइसक्रीम को बनता देख बड़े खुश होते हैं। धीरे धीरे उनकी सारी परेशानी खत्म हो जाती है।